जुलाई 2025 धनु राशि वालों के लिए बेहद खास रहने वाला है, खासकर 12 जुलाई तक का समय तो जैसे परिवार, पैसा और स्वादिष्ट खाने की तिकड़ी का संगम है। आप किसी फैमिली गेट टुगेदर का हिस्सा बन सकते हैं जहां पूरा परिवार एक साथ नजर आएगा। इस दौरान न सिर्फ घर का माहौल खुशनुमा रहेगा, बल्कि वित्तीय दृष्टि से भी एक बड़ा धन प्रवाह दिखाई दे रहा है। यानी पैसे के मामले में यह समय आपके लिए काफी शुभ रहेगा। 13 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक का समय रिश्तों को संवारने का है। भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ संवाद और समझदारी बढ़ सकती है। हाँ, एक बात ध्यान देने की है कि 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक राहु का असर आपके तीसरे भाव पर रहेगा, जिससे भाई बहनों में स्वार्थ का रंग देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर रिश्तों में मधुरता लानी है तो 27 जुलाई से पहले पहल कर ले। पड़ोस में किसी सोसाइटी मीटिंग या सामूहिक आयोजन की संभावना भी इसी अवधि में है। फिर 28 जुलाई से 12 अगस्त तक का वक्त थोड़ा घरेलू होगा। 28 से 31 जुलाई तक घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है, जिससे घर में रौनक बढ़ेगी। तो इस समय को पूरी तरह एंजॉय करें, क्योंकि ये पल आपके अपनों के साथ बिताने के लिए ही बने हैं। 28 जुलाई से 12 अगस्त तक का समय आपके लिए घर के सुकून और आत्मचिंतन का रहेगा। एक ऐसा वक्त जब आप न सिर्फ अपने घर में सुकून से समय बिताएंगे, बल्कि बुजुर्गों की देखभाल या ओल्ड एज प्लानिंग जैसी गंभीर बातों पर भी सोच विचार करेंगे। इसी बीच 7 जून से 17 अगस्त तक कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां तेजी से बढ़ने वाली है। काम का दबाव रहेगा, लेकिन ये प्रगति का संकेत भी है। अब बात करें जीवन साथी की, तो 18 मई से 19 जुलाई के बीच रिश्तों में खटास संभव है। कुछ मतभेद या कहासुनी हो सकती है जो शायद आप अब तक महसूस भी कर चुके हों। खासकर अगर आप धनु या मीन लग्न के जातक हैं तो जीवन साथी से बहसों की संभावना और भी अधिक होती है। आप एक बात कहेंगे और जवाब में 4 सुनेंगे। इस महीने की सावधानी भरी तारीखें हैं 13 से 16 और फिर 22 से 23 जुलाई। इन दिनों में जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर से किसी भी तरह के वाद विवाद से दूरी बनाए रखें। याद रखिए, तर्क में जीत जरूरी नहीं, रिश्तों की गरिमा बचाना ज्यादा अहम है। 22 जुलाई से 26 जुलाई तक का समय खास ध्यान देने वाला है। इन 5 दिनों में विशेषकर 22 से लेकर 26 की शाम 4 बजे तक अपने ससुराल पक्ष यानी जीवन साथी के परिवार से जुड़ी किसी भी बहस या विवाद से खुद को दूर रखें। अगर पहले से ही वैवाहिक जीवन में तनातनी चल रही है तो इन तारीखों में अतिरिक्त सतर्कता बरतना जरूरी होगा। साथ ही 24, 25 और 26 जुलाई को अपने पिता के साथ भी किसी तरह की बहस या असहमति से बचना बुद्धिमानी होगी। 13 से 16 तारीख के बीच जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर से भी टकराव की स्थिति से बचने की सलाह है। इस पूरे माह एक खास बात यह भी है कि आपके जीवन साथी के भाई बहन खुद किसी तनाव या व्यक्तिगत चुनौती से जूझ रहे होंगे और उस तनाव की छाया आपके घर के माहौल पर भी पड़ सकती है। इसलिए घर में शांति बनाए रखना जरूरी है। साथ ही 24 से 26 जुलाई के बीच कार्यस्थल पर आपको जमकर मेहनत करनी होगी, वहां भी चुनौतियां रहेंगी। इस समय आपकी कुंडली में लाभ भाव का स्वामी 6ठे भाव में है, जो दर्शाता है कि मित्रता और विरोध, सहयोग और खर्च दोनों ही भावनाएं एक साथ चलेंगी। ऐसे में संतुलन बनाए रखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। इस महीने दोस्ती की तस्वीर थोड़ी उलझी रह सकती है। या तो दोस्तों के साथ आपका कुछ अतिरिक्त खर्चा हो सकता है, या फिर वही मित्र किसी बात पर विरोधी जैसा व्यवहार कर सकता है। यानी रिश्ते में या तो भावनात्मक इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा या मनमुटाव की नौबत आ सकती है। दरअसल लाभ भाव का स्वामी जब 6ठे भाव में होता है तो मित्रता में तनाव, संपत्ति से जुड़े विवाद या कानूनी उलझनें सामने आ सकती हैं। ऊपर से मंगल और केतु का योग भी सक्रिय है, जो संकेत देता है कि इस समय कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना समझदारी नहीं होगी। अगर कोई आपको 7 जून से 27 जुलाई के बीच नया प्रॉपर्टी डील ऑफर कर रहा है तो जरा ठहर जाइए। इस अवधि में कोई गलत प्रॉपर्टी आपके हाथ लग सकती है, जिसमें या तो वास्तु दोष होगा या फिर नंबरों के हिसाब से कोई नकारात्मकता छुपी होगी। वास्तु में न्यूमरोलॉजी भी मायने रखती है, इसलिए कोई कदम उठाने से पहले अपने भरोसेमंद एस्ट्रोलॉजर से सलाह ले और कानूनी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच कर ले। मंगल केतु के योग में अक्सर संपत्ति विवादों की आशंका होती है, इसलिए सतर्क रहे। खासकर अगर आपके किराएदार महिला है तो इस माह वहां से जुड़ा भी कोई विवाद उभर सकता है। 25 जुलाई तक आपको कुछ मानसिक या शारीरिक असहजता महसूस हो सकती है, क्योंकि इस समय शुक्र 6ठे भाव में सक्रिय है और ये आपके लाभ भाव यानी 11वें भाव का स्वामी भी है। इसलिए थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है।
इस महीने नौकरी की तलाश में जुटे लोगों के लिए 7 से 11 जुलाई तक के दिन खास तौर पर शुभ है। इंटरव्यू शेड्यूल करना हो या किसी नौकरी के लिए अप्लाई करना हो, इन तारीखों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना ज्यादा है। वहीं व्यापार से जुड़े लोगों के लिए 1 से 12 जुलाई तक का समय धन आगमन के लिहाज से काफी शुभ दिखाई दे रहा है। पैसे की अच्छी आमद हो सकती है और मुनाफा भी संतोषजनक रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से 20 और 21 जुलाई थोड़ा ध्यान देने वाले दिन हैं। खासकर 21 तारीख को अपने खान पान पर विशेष नियंत्रण रखें। उपवास की जरूरत नहीं है, लेकिन अत्यधिक चीनी, ठंडी चीजें या जंक फूड से बचना बेहद जरूरी है, खासकर अगर आप डायबिटीज या पाचन से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस समय नवम भाव में मंगल केतु का योग एक तरह की धार्मिक कट्टरता और जिद्दी प्रवृत्ति ला सकता है, जो कभी कभी शरीर के प्रति अनुशासन को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए उपवास जैसे निर्णय सोच समझ कर लें और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। अगर 20 और 21 को संयम रखा तो आगे की राह काफी आसान हो जाएगी। 20 और 21 जुलाई को आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप संभाल भी लेंगे। इन दिनों चंद्रमा और शुक्र छठे भाव में सक्रिय रहेंगे, जिसका असर यह हो सकता है कि आपके साथ काम करने वाला कोई व्यक्ति आपकी पीठ पीछे मीठी बातें करता नजर आए, लेकिन असल में उसका इरादा कुछ और हो सकता है। ये स्थिति आपको 20 तारीख को विशेष रूप से महसूस हो सकती है, इसलिए भावनाओं से ज्यादा व्यवहारिक समझ दिखाना जरूरी है। वहीं विद्यार्थियों के लिए ये महीना बेहद अनुकूल संकेत दे रहा है। 6, 7, 8, 9 और फिर 20 से लेकर 23 जुलाई तक का समय पढ़ाई के लिहाज से बेहतरीन रहेगा। जिन विषयों में अब तक कठिनाई महसूस होती थी, उन पर अगर इन दिनों ध्यान केंद्रित करें तो उन्हें आसानी से समझा और याद किया जा सकता है। यही समय है मेहनत को दिशा देने का। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और अपने दिल की बात कहने का मन बना चुके हैं, तो 9 और 10 जुलाई इसके लिए सबसे बेहतर तारीखें हैं। चंद्रमा और शुक्र की जो युति इन दिनों बन रही है, वो प्रेम प्रस्तावों के लिए बेहद सकारात्मक ऊर्जा लेकर आई है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह से जुड़ी संभावनाएं भी धीरे धीरे सामने आती रहेंगी। बस सही समय और सही निर्णय का इंतजार कीजिए। अगर आप विवाह की योजना बना रहे हैं या जीवन साथी की तलाश में हैं, तो 8, 9 और 10 जुलाई आपके लिए बेहद शुभ तिथियां हैं। इन दिनों को हाथ से ना जाने दें। दरअसल आपके सप्तम भाव से गुरु की गति शादी ब्याह से जुड़ी संभावनाओं को बल दे रही है। तो चाहे मैट्रिमोनियल साइट्स हो या पारिवारिक प्रयास, हर दिशा में सक्रिय रहें। यदि आपकी कुंडली मजबूत है तो मई 2025 से मई 2026 के बीच विवाह की संभावना प्रबल है। हालांकि नवंबर थोड़ा ठंडा पड़ सकता है, क्योंकि गुरु उस समय अष्टम भाव में रहेगा, जो आत्मिक साधना और गहन सोच के लिए तो अनुकूल है, लेकिन विवाह के लिए नहीं। इसी बीच यदि आप पहले से विवाहित हैं तो अभी का समय अपने जीवन साथी के साथ रिश्ते को मजबूत करने का है। लेकिन याद रखें, अगर टकराव की स्थिति बनती है तो बहस से बचिए, क्योंकि जीतना कठिन है और जीवन साथी विवाद प्रिय हो सकता है। शेयर मार्केट से जुड़े लोग अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं तो 7, 8 और 9 जुलाई का समय उपयुक्त है, और अगर स्टॉक्स बेचने की योजना है तो 29, 30 और 31 जुलाई इसके लिए अच्छे दिन हैं। वहीं अगर आपने किसी को उधार दे रखा है या पैसों के आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं तो 28 जून से 12 जुलाई तक का समय आपकी जेब भरने वाला साबित हो सकता है। धन प्रवाह के लिए यह समय स्वर्णिम है। अगर आपने किसी को गलती से उधार दे दिया था या किसी फंसे हुए पैसे की उम्मीद लगाए बैठे हैं तो 29, 30 और 21 जुलाई आपके लिए 3 बेहद अनुकूल दिन हो सकते हैं। इन तारीखों में धन वापसी की प्रबल संभावना है। अब बात करें इस महीने की धार्मिक ऊर्जा की, तो 6 जुलाई से चातुर्मास की शुरुआत हो रही है, जिसके साथ ही विवाह संबंधी शुभ कार्य अस्थायी रूप से रुक जाएंगे। हालांकि आपके विवाह का योग बना हुआ है, लेकिन अब नवंबर से पहले कोई मुहूर्त नहीं रहेगा, क्योंकि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक के 4 महीने मांगलिक कार्यों के लिए निषेध माने जाते हैं। इस पवित्र माह में 2 महत्वपूर्ण प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं, 8 और 22 जुलाई को। अगर आप आर्थिक कर्ज से परेशान हैं या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं तो इन दोनों दिनों में भगवान शिव को जलाभिषेक अर्पित करें और प्रार्थना करें कि वो आपको ऋण से मुक्ति दिलाएं। साथ ही भौम प्रदोष व्रत 14 और 28 जुलाई को पड़ रहा है, जो विशेष रूप से मंगल दोष और पारिवारिक कलह से छुटकारा दिलाने के लिए असरकारी माना जाता है। और हाँ, आपके जीवन साथी के भाई या बहन की ओर से भी किसी पारिवारिक मुद्दे की संभावना बन रही है। ऐसे में धैर्य और संवाद आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगी। अगर आपके वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा है या कोई प्रॉपर्टी लंबे समय से अटकी हुई है
तो 14 और 28 जुलाई को गणेश मंदिर जाकर प्रार्थना जरूर करें। ये दिन विघ्नों को दूर करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला, चाहे खरीदने का हो या बेचने का, अगर 27 जुलाई के बाद लिया जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि तब तक रुक जाना ही समझदारी कहलाएगी। इस महीने आप गुरु की विशेष कृपा में हैं। आप उन लोगों में से हैं जिन्हें गुरु तत्व बेहद प्रिय मानता है। ज्यादातर धनु राशि के जातकों में एक बात सामान्य होती है: ईश्वर में गहरी आस्था, मंदिर जाना, तिलक लगाना और किसी न किसी आध्यात्मिक गुरु के अनुयायी होना। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। ये दिन अपने गुरु को धन्यवाद देने और उनके मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करने का श्रेष्ठ अवसर है। अगर मेरे इस वीडियो से आपको कुछ भी ज्ञान मिला हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि ज्ञान का प्रसार भी एक तरह की सेवा है। इस महीने पुष्य नक्षत्र 24 जुलाई को पड़ रहा है, और यदि आपके पास अतिरिक्त धन है और आप सोच रहे हैं कि निवेश कैसे करें, तो प्रॉपर्टी में नहीं बल्कि सोने में निवेश करें। खासकर शाम के 4:45 से लेकर 6:45 बजे तक का समय इस काम के लिए बेहद अनुकूल है। एक अच्छा निर्णय भविष्य में आपको बेहतर फल देगा। शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच, जब गुरुवार हो और पुष्य नक्षत्र का संयोग बने, उस वक्त अगर आप सोने की खरीदारी करते हैं तो वो धन लंबे समय तक आपके पास टिका रहेगा, क्योंकि यह संयोग केवल सोने का नहीं बल्कि गुरु की कृपा और पुष्य नक्षत्र की पोषणकारी ऊर्जा का प्रतीक होता है। पीले रंग की कोई भी वस्तु इस दिन लेना शुभ माना जाता है, और मान्यता है कि ऐसा करने से गुरु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं, जिससे वो संपत्ति या वस्तु लंबे समय तक आपके जीवन में स्थिर बनी रहती है। इस महीने आपके लिए पार्टनरशिप का कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आ सकता है, और 12 जुलाई तक पैसों का अच्छा प्रवाह बना रहेगा, इसलिए इस मौके का पूरा लाभ उठाइए। साथ ही जो तारीखें मैंने आपको बताई हैं विवाद से बचने के लिए, उन्हें कैलेंडर में जरूर चिन्हित कर लीजिए, ताकि रिश्तों में कोई अनावश्यक खटास ना आए। अब बात करें गजकेसरी योग की, तो 2, 10, 17, 23 और 30 जुलाई ये 5 तारीखें बेहद शुभ है, क्योंकि इन दिनों चंद्र और गुरु की युति आपके लिए भाग्य और बुद्धि दोनों को बल देती है। इसके अलावा चंद्र शुक्र और चंद्र बुध के विशेष योग भी बन रहे हैं, जिनकी तारीखें भी नोट कर लेना फायदेमंद रहेगा। और जैसा पहले कहा गया है, 13 से 16 जुलाई के बीच जीवन साथी और व्यापारिक साझेदार के साथ किसी भी तरह की बहस या टकराव से जितना बच सकें उतना ही बेहतर रहेगा। चाहे जो 22 से 26 जुलाई के बीच का समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, खासकर 22 और 23 तारीख को, जब आपके जीवन साथी और ससुराल पक्ष की ओर से मानसिक दबाव या किसी प्रकार का तनाव महसूस हो सकता है। इन दिनों आपको ऐसा लग सकता है जैसे हर कोई आपसे उम्मीदें लगाए बैठा है, और खास तौर पर 24, 25 और 26 तारीख को पिता से किसी बात पर मतभेद या बहस की स्थिति भी बन सकती है। इन 5 दिनों 13, 14, 15, 16 और फिर 22 से 26 जुलाई तक खुद को मानसिक रूप से तैयार रखना बेहद जरूरी है। खासकर 24 से 26 तारीख तक तो मानो जैसे गधे की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। वर्क प्लेस पर न सिर्फ काम का बोझ रहेगा, बल्कि थोड़ा बहुत अपमान या टोका-टाकी भी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन याद रखिए, हर परिस्थिति आपके नियंत्रण में नहीं होती, पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर आपके हाथ में होती है। इसलिए संयम से काम लें। स्थिति चाहे जैसी भी हो, आप खुद को संभाल सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी अनुभव से गुजरते हैं तो कृपया उसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शक बन सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, ताकि ऐसे और भी सटीक मार्गदर्शन आप तक पहुंचते रहें।